आनंदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके सातवें अधिकार की चर्चा परम आलोचना अधिकार है, अंतिम कलश। इस अधिकार का अंतिम कलश की चर्चा आज अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु करेंगे। 179 नंबर का कलश है। इसका पाठ करते हुए जो इसका खुलासा किया है उसको लिए अपन यहाँ पढ़ेंगे। पाठ करते हैं कलश का। जिनेन्द्र जयवंत परम पद में स्थित जो, जिनने जरा जन्म मरण को जीत लिया है। अरे पाप तम के नाशक ने राग देश का निर्मूलन कर
मूल से हनन किया है। वे जिनेन्द्र जयवंत परम पद में स्थित जो, जिनने जरा जन्म मरण को जीत लिया है। अरे पाप तम के नाशक ने राग देश का, निर्मूलन कर पूर्ण मूल से हनन किया है। इस आलोचना अधिकार की अंतिम गाथा पर लिखा हुआ अंतिम श्लोक यहाँ पूज्य पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यहाँ यह कहना चाहते हैं इस कलश में, हे जिनेन्द्र जयवंत परम पद में स्थित जो अरिहंत परमात्मा है, जो कि सिद्ध पद में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो कहते हैं हे जिनेन्द्र जयवंत परम पद में स्थित है, और जिन्होंने अब जरा जन्म मरण को जीत लिया है, जो 4 गति 84 लाख योनियों में जो अज्ञानी जीव जन्म मरण कर रहे हैं, उनको उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनका ना तो कभी जन्म होगा और ना कभी वे कैसे मरण को प्राप्त होंगे, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं। अरे पाप तम के नाशक ने राग द्वेष का निर्मूलन कर पूर्ण मूल से हनन किया है। जिस प्रकार से सूरज की किरण से अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही जिनेन्द्र परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त मोराग देश का नाश कर दिया है। यानी मूल से ही उन्होंने उन मोराग देश का उन्होंने हनन कर दिया है, मतलब यानी उन्होंने उसका नाश किया है। इस प्रकार का यह कलश यहाँ पर है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ खुलासा किया है, वह जो है नियम सार प्रवचन 3रा भाग है, जिसके माध्यम से अपन ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। पेज नंबर 957 नंबर पर यह चर्चा है। जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा का आलोचन करके, अर्थात उसके आश्रय से जन्म जरा मरण का नाश किया है। क्या? जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान का आलोचन करके, आलोचन यानी अपना जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद है, जो तीनों काल विद्वान वस्तु है, उसका आश्रय लेके जन्म जरा मरण का नाश किया है। अरिहंत परमात्मा है, उन्होंने अपना शुद्ध जो चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्वान है, उसके आश्रय से जन्म मरण का नाश किया। किसके आश्रय से? अपने शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा के आश्रय से, जो ना तो कभी जन्मता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी जो चैतन्य वस्तु है, तीनों काल विद्वान वस्तु है। अरिहंत परमात्मा ने अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अविनाशी तत्व है, उसके आश्रय से ही 4 गति 84 लाख योनियों के जो जन्म मरण है, उनका नाश किया है। और जिन्हें अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं कराना है, उन्हें भी अपने भगवान आत्मा की पहचान करके उसका आश्रय लेके वे समस्त जीव का संग ये काम कर सकते हैं। क्या सबके पास में है ऐसे चैतन्य वस्तु अविनाशी तत्व? सब आत्माएं जो है शुद्ध चिदानंद प्रभु रूप से विद्यमान है, सुशोभित हो रही हैं। अरिहंत परमात्मा ने तो अपनी पर्याय में ये काम किया ही है। कोई कहे कि हम भी कर सकते हैं, तो कहते हाँ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने
आप अपने आत्मा को पहचान लीजिए, अपने आत्मा का ज्ञान कर लीजिए, तो आप भी इस संसार सागर से तिर सकते हो। वो जड़ी बूटी आपके पास में भी है, सभी जीवों के पास में है। अरिहंत भगवान पर्याय में अरिहंत अवस्था कैसे प्राप्त की है उन्होंने, तो कहते हैं जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान का आलोचन करके अर्थात उसके आश्रय से जन्म जरा मरण का नाश किया है? कैसे किया है? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पर के आश्रय से नहीं। क्या आप देखते हो भगवान की प्रतिमा मंदिर में भगवान की पर्याय किसका आश्रय लिए हुए है? भगवान अरिहंत परमात्मा मंदिर में आप दर्शन करते हो, दर्शन करते समय आप देखिएगा कि भगवान किसका आश्रय लिए हुए हैं। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है। आप पढ़ते ही हो अरिहंत भगवान की, जब अपन जो है उसको डिफाइन करते हैं परिभाषा, गृहस्थ अवस्था त्याग कर, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, के द्वारा निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। समझ गए आप भाई साहब? अरिहंत परमात्मा कैसे पर्याय में भगवान बनते हैं, तो कहते हैं गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थी संबंधित जो भाव हमारी आत्मा में होते हैं उसको गृहस्थपना कहते हैं। ये जो है कुटुंब कबीला को छोड़ के भाई साहब जंगल में चले गए, लेकिन अंदर में मूल आदेश तुम्हारे याद आते रहते हैं घर में कि भाई साहब हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी दुकान का क्या होगा। भले ही उसने भाई साहब संयोग से वह भले ही अलग दिखाई देता है, जंगल में है, लेकिन अभी उसके पर्याय में गृहस्थपना चल ही रहा है, तो वह वास्तविक साधु नहीं कहलाता है। क्या साधु की परिभाषा यही है, समझे? जो साधु हुआ तो फिर उसे क्या लेना देना किसी से। तो अरिहंत परमात्मा ने क्या किया है? गृहस्थपना त्याग कर क्या किया है? गृहस्थ संबंधित जो अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनका उन्होंने सर्वप्रथम त्याग किया, तब मुनि बनते हैं। क्या मुनि जब यह जीव बनता है तब उसका नामकरण भी बदल जाता है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है, दूसरी जगह से आता है ना, है तो यहाँ आके उसका दूसरा नाम रख दिया जाता है। ऐसे ही मुनि हुआ तो क्या हुआ, उसका नाम भी कैसा में उसका नामकरण भी बदल दिया था, अब उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या हो गया? तो अरिहंत भगवान जो पर्याय में अरिहंत अवस्था उन्होंने प्रकट की है, तो कहती है गृहस्थपना त्याग कर, यानी गृहस्थी संबंधित भावों का त्याग होता है। लेकिन क्या देखा जाता है कि गृहस्थी तो त्याग दी, लेकिन उसके प्रति जो रागादिक परिणतियां उनका त्याग नहीं किया। तो उनका त्याग नहीं किया, वो जो त्याग करना था, गृहस्थी तो गृहस्थी में है, वो कौन तुम्हारे आत्मा में घुस गई है। समझे नहीं आप? मूल में जो अपनी आत्मा में गृहस्थित्व संबंधित जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, उनको पहले त्याग होता है। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। क्या? तीन बातें हैं मुकेश भैया, तीन बातें हैं। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, मुनि अवस्था, और फिर होता है भावलिंग।
3 चौकड़ी कसाय की हवा पूर्वक वीतराग दशा फिर होती है। ये क्रम है। जैसे लौकिक में पढ़ाई का क्रम होता है, ऐसे ही धर्म में भी क्रम होता है। पहले वो भाव से नग्न। भाव से नग्न का मतलब क्या है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। पहले वो भाव से नग्न, यानी पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर्याय में प्रकट करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है? अब भाव से नग्न नहीं हुए और फिर द्रव्य ले लिया आपने। भूल में तो भगवान अंतर में होने वाले रागादिक परिणतियों को खत्म करने की बात थी। संयोग तो छोड़ देते हैं, संयोगी भाव बने रहते हैं, तो वो कोई त्याग नहीं कहलाता है। संयोग तो संयोग में है ना। संयोग कौन अपनी आत्मा में अंदर घुस गए हैं? संयोग संबंधी मोह छोड़ना है, राग छोड़ना है। तो अर्यंत परमात्मा ने क्या किया है? जो आज वे अर्यंत पद में स्थित हो गए हैं, तो कहते ग्रस्त पना त्याग कर। गृहस्थी संबंधित मोह रागादिक परिणतियों को पहले उन्होंने त्याग किया है। गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर ले। सेकंड नंबर आ गया ना। सेकंड नंबर में क्या आया? फिर मुनि धर्म की बात आई है। गृहस्थी संबंधित भाई साहब, अगर परिणामों का त्याग नहीं हुआ तो भाई साहब बाहर से आप द्रव्य भी ले लो, तो अज्ञानी और फिर तुम में क्या अंतर है? जैसे उनकी आत्मा में है भाई साहब गृहस्थी संबंधी परिणाम चल रहे हैं और तुमने तो बाहर से निरवस्थ अवस्था ले ली कि परिणाम तो तुम्हारे अज्ञानी जैसे ही। कोई अंतर तो हुआ नहीं। अंदर में क्या अंतर हुआ ये बताओ? धर्म अंदर से चलता है ना कि बाहर से? आप दुखी अंदर से हो कि बाहर से हो? हैं? अंदर से हो भाई। रागादिक परिणतियां वह स्वयं दुख रूप हैं, उनके त्याग की बात है। तो कहते हैं गृहस्थपना त्याग कर फिर मुनि धर्म अंगीकार करके, फिर कहते हैं निज स्वभाव साधन के द्वारा। किसके द्वारा? अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जो न कभी उपजती है और न कभी नाश को प्राप्त होती है, उसके आश्रय से। क्या भाई साहब? अब वह पर्याय समझदार हो गई है भैया। अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती रहती है और रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ती चली जाती हैं। आत्मा में आनंद बढ़ता चला जाता है और जो दुख की पर्याय समाप्त हो जाती है भाई साहब। और एक ऐसा समय आता है कि उसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होती है। उसी का नाम अर्यंत अवस्था है। ये किया है भगवान ने और ये सब जीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कोई जन्म से पैदा नहीं होते हैं, सब बनते हैं। जो अर्यंत भगवान के बताए हुए मार्ग का अपनी आत्मा में चिंतन करता है, विचार करता है, अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है और अपनी पर्याय को निरंतर अपने आत्मा में मग्न करता है, वे सब जीव पर्याय में अर्यंत भगवान बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वस्तु तो आपके पास में है ही। आपका तो एक ही कर्तव्य है कि अर्यंत भगवान के द्वारा जो बताया गया तत्व है उसका आप अंदर में श्रद्धान करो। अर्यंत भगवान ने कहा है कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ये शरीर तुम नहीं हो। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है।
अंदर में देखिएगा शाश्वत वस्तु तीनों काल विद्यमान है। ये रागादिक परिणतियां भी क्षण भंगुर तत्व हैं, वे कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव श्रद्धान और ज्ञान करता है, उसकी पर्याय में तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है भैया, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सिद्ध भगवान जैसा है। सबकी पल्ली लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो कहते हैं कि जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा का आलोचन करके उस अर्थात उसके आश्रय से जन्म जरा मरण का नाश किया है। काय के आश्रय से किया है भाई साहब? निस्वभाव साधन के द्वारा है। अनंत चतुष्ट जिन्होंने पर्याय में प्रकट किया वो अर्यंत पद है, उसका नाम अर्यंत पद है। बोलो, सब कर सकते हैं भाई साहब। मनुष्य पर्याय में भाई साहब ये काम करने लायक है। अपनी आत्मा को पहचानना और अपनी आत्मा को ही अपना मानना और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, यह प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। क्या है? प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है। 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने हैं तो आत्मा में अनंत शक्तियां, लेकिन उन्होंने 47 शक्तियों के नाम बताए हैं। उसमें जो है एक कर्तव्य नाम की शक्ति भी है, जिसका क्रम 42वें नंबर में आता है। बोलो, उसको डिफाइन करोगे तो क्या निकलेगा मुकेश भाई? कर्तव्य नाम की शक्ति किसे कहते हैं? हाँ, कर्तव्य नाम की शक्ति है आत्मा में। 47 है तो अनंत शक्तियां। तो आचार्य अमृतचंद देव ने भाई साहब समय सार जी के अंदर 47 शक्तियों के नाम बताए हैं। उसमें एक कर्तव्य नाम की शक्ति है, 42वें नंबर का आया है। बोलो क्या है? क्या कर्तव्य हमारा तुम्हारा सबका? निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्म है। ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कार्य है। बाबा क्या करना, क्या कर्तव्य है हमारा? तो यही कर्तव्य, पैसे इकट्ठे करो और फिर मर जाओ। मैंने अब देखो कितने अपने साथी अपने संयोग से वियोग होता चला जा रहा है। आए दिन रोज ही ना, कहीं कोई चला गया, कहीं कोई चला गया, कोई चला गया है। एक प्रकार से धर्म का हिरास ही तो हो रहा है ना। तत्व की चर्चा करने वाले, तत्व का ज्ञान कराने वाले हैं, ऐसे हमारे साथी साधर्मी लोग, उनका वियोग होता चला जा रहा है। कल ब्रह्मचारी रविंद्र जी भाई साहब के, पंडित जी साहब के बड़े भाई का देह परिवर्तन हो गया भाई साहब। बताइए आप। अपना दैवी है भाई साहब, काम करने की बात है, पर ये काम अगर हमने नहीं किया तो कहाँ जाएगा हमारा आत्मा? ऐसी अंदर में चोट लगना चाहिए। जैसे पर पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारा मन लालायित होता है, ऐसे हमें अपने आत्म कल्याण के लिए भाई साहब, अगर मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा को नहीं पहचाना, तो मैं अपरिचित जगह पे जाऊंगा और ऐसे ही भाई साहब ऐसे दुखी होता रहूंगा, जन्म मरण करते रहोगे भाई साहब। ये मनुष्य पर्याय अपने आत्मा के ज्ञान के लिए मिली है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सद्गुरु भगवंत। हमारा आपका सबका कर्तव्य क्या है? निर्मल दशाओं को करे
पर्याय में निरंतर निर्मल दशाएं उत्पन्न करना। वे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल निर्मलानंद है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। वही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। अर्यंत भगवान ने जो किया है, सभी को पर्याय में अर्यंत अवस्था प्राप्त हो, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। संसार में जन्म मरण करना ये कोई आत्मा का काम नहीं है, भाई साहब। इसमें कुछ भी नहीं जाता मुकेश भाई, है? पर वस्तु तो मुकेश भाई ना मिली है ना मिलने वाली है। आत्मा को पर वस्तु का कहाँ मिलन होता है भाई साहब? कभी नहीं हुआ ना होगा। है एक तरफ दूसरे तरफ को मिलता नहीं है, वस्तु स्वरूप है। ये तो लगा हुआ है मोह में, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत हुआ। अनादि काल से हमारी पर्याय में है भाई साहब भ्रांति 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 कि भाई साहब मेरे को रुपए मिल गए, पैसा मिल गया, है स्त्री पुत्री, ये क्या है? भ्रांति है। सब कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म जी। क्या भाई साहब ब्रह्म में गाड़ी चल रही है अनादि काल से। ये तो मनुष्य पर्याय मिली तो थोड़ा चेतना जागृत कर लो। नहीं तो फिर एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। आत्मा को शरीर ही नहीं मिलता है, तो शरीर से भिन्न पर पदार्थ कैसे मिल जाएंगे भाई? फिर सोचिए, ऐसा ज्ञान श्रद्धा लाना, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। ऐसी अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जिस जीव की जल जाती है, बस ये समझना चाहिए वह जन्म मरण जरा को जीत लेता है। भगवान ने ये काम किया है, समझ नहीं आप? निज स्वभाव साधन के द्वारा जो आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, तो 4 घातिया कर्मों को तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, निर्मल दशाओं को प्रकट करना भाई साहब। निर्मलानंद तो भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध ही है आपके पास में। इसके आश्रय लें तो निर्मल दशा। उसका पहले ज्ञान करो, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो सेकंड नंबर की बात है। काय का ध्यान करोगे भाई साहब? वे सीधे बैठ जा, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, तो शरीर का ध्यान होगा, वो आत्मा का ध्यान नहीं होगा उसमें। आत्मा के ज्ञान के बिना ध्यान किसी को नहीं होता है भैया। भले कितने भी ध्यान के शिविर लगा लो, पहले ज्ञान की जरूरत है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ, शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा के आश्रय से आया। भगवान ने क्या किया? जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान का आलोचन करके, अर्थात उसके आश्रय से आलोचना के 4 भेद बताए थे। आलोचना के जब ये अपन ने ग्रंथ प्रारंभ किया था, उसमें आलोचना की 4 भेद बताए थे। याद है भैया किसी को? आलोचन 4 भेद की चर्चा प्रारंभ में बताई थी। अब तो आज तो उसका बोलो भैया। पहला भेद मम्मी आलोचना के 4 भेदों की चर्चा आई थी ना। कौन से भगवान ने 4 भेद बताए थे आलोचना के? आलोचन, अविकृतीकरण और भाव शुद्धि। ये भाव शुद्धि के चल रहे थे, समझ आप श्लोक के चल रहे थे। हाँ, अब तो भैया आज तो पूरा हो जाएगा, कल से तो आलोचना की अपन बात नहीं करेंगे। शुद्ध निश्चय, अगला अधिकार आ जाएगा आपका, शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार। समझे? 8वें अधिकार की चर्चा कल से प्रारंभ हो जाएगी। तो कहते आलोचन किसे कहना?
अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो मोह राग देश का अभाव हो जाता है और अंदर में शुद्धि की वृद्धि होने लग जाती है। उसी को आलोचन कहा गया है, उसी को आलोचना कही गई है। समझ में आया भैया? तो कहती है जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान का आलोचन करके अर्थात जिसके आश्रय से जन्म जरा मरण का नाश किया। अरे भगवान ने काम किया है? सभी आत्माओं को पर्याय में अर्यंत अवस्था और सिद्ध अवस्था प्राप्त करना ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। संसार में जन्म मरण करते रहना ये आत्मा का कोई कर्म भी नहीं है, ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। क्या भाई साहब? सिद्ध समान सदा पद मेरा। क्या है मेरा पद? है सिद्ध समान सदा पद मेरा। सिद्ध समान बन के बस आनंद में आनंद में झूलते रहना ये आत्मा का कर्तव्य है। और वह इसकी प्राप्ति अंतर्मुख उपयोग के द्वारा ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। ये कर्तव्य है। अपन भूलेंगे अपन क्या? जिस पर्याय में जाती है वह ऐसे रम जाती है। मोह रूपी मदरा पी रखी है। कब से पी रखी है वैसा? मुकेश भैया कब से पी रखी है? अनादि से। कब के हो मुकेश भैया? पापा कब के हो? कब के हो? अनादि से हो भाई साहब है। लेकिन मोह रूपी मदरा पी, शरीर है सो मेरा है, यही तो मोह रूपी मदरा है ना। ऐसी मदरा पी रखी है। इस मदरा ये नशा जब उतरता है, ये नशा जब उतरता है, जब जिन्हें देव परमात्मा के पास जाओगे, जिनवाणी सुनोगे है भाई साहब, तो वह नशा धीरे धीरे उतरने लग जाता है। अब उसके पास नहीं जाओगे, बैठोगे नहीं, चर्चा में भाग नहीं लोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो कहाँ से उतरेगा ये बताओ भैया? है आत्मा का कर्तव्य है कि अपने आत्मा की जानकारी ले। उसकी जानकारी अरिहंत परमात्मा के द्वार पर मिलती है, अन्य कहीं नहीं मिलती है। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि भाई साहब आप ऐसी जगह आए हुए हो। जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या बोलो आप भजन में बोलते हो कि नहीं बोलते? हमारा आत्मा कैसी कैसी शरीर को छोड़ता हुआ आज अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आया है। अरे राजा की यहाँ जाए और भाई साहब खाली हाथ चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में? तो कहते हैं जिन्होंने अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान का आलोचन करके अर्थात उसके आश्रय से जन्म जरा मरण का नाश किया है। जिन्होंने अपने ज्ञान सूर्य द्वारा दारुण महाअंधकार का अभाव किया। क्या है? जिन्होंने अपने ज्ञान सूर्य द्वारा, काय के द्वारा? जैसे सूरज के निकलने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवान ने अपने ज्ञान सूर्य के द्वारा मोह राग देश रूपी अंधकार का नाश कर दिया है। क्या? प्रत्येक के अंदर ज्ञान सूरज विद्यमान है। क्या? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की जोत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जल उद्योत, और चेतन सूरज से दिवस करे ज्ञान की ज्योत। दे देवर में विराजमान भगवान आत्मा जल ज्ञान ज्योति के समान उजले हो रहा, प्रकाश हो रहा है। प्रकाश का भंडार है, ज्ञान सूरज है भाई साहब। ऐसी चैतन्य वस्तु प्रत्येक उसके द्वारा भगवान ने क्या किया? ज्ञान सूर्य द्वारा। देखिए आप शब्द देखिए आप,
जिन्होंने अपने ज्ञान सूर्य द्वारा दारुण मां अंधकार का अभाव किया है। दारुण है भाई साहब, ऐसे मोह राग देश रूपी पर्याय है, उसका उन्होंने अभाव किया है। अरे सूरज के निकलने मात्र से भाई साहब अंधकार दूर हो जाता है, और प्रभु के पास में तो भाई साहब जलहल ज्ञान ज्योति है भाई साहब, ऐसा चमकता दमकता हुआ चैतन्य सूरज, उसके आश्रय से उन्होंने मोह राग देश रूपी अंधकार का नाश किया, संपूर्ण मोह राग देश का नाश कर दिया है। ऐसे हमारे भगवान होते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान सूर्य द्वारा दारुण महाअंधकार का अभाव किया है, अर्थात जिनके केवल ज्ञान में अंधकार का अभाव है। पापा, सूरज और अंधकार का क्या मिलन है? सूरज काय से भरा हुआ है? प्रकाश से भरा हुआ है। उसमें आपने देखा अंधकार की एक आध किरणें उसमें से निकलती हुई देखी है कभी किसी ने? है समझ में है? जो उसके अंदर भरा हुआ है वही तो बाहर निकल रहा है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से उन्होंने जो है मोह राग देश का भाव किया है। दुख रूपी पर्याय का भाव किसके आश्रय से होता है? चैतन्य सूरज के अवलंबन से होता है। ये लिखा उन्होंने, जिनके केवल ज्ञान में अंधकार का अभाव है, जैसे सूरज में अंधकार का अभाव होता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा ज्ञान सूरज के समान है, उसमें ज्ञान आनंद भरा हुआ है, और ज्ञान जो भरा वही निकल रहा है, जो भरा हुआ है वही तो हुआ है। प्राप्त की प्राप्ति है ना। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई थी उनको परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में प्रकट किया है। ये भगवान ने काम किया है। आंशिक रूप से तो सम्यक दृष्टि जीव भी प्रकट कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में दूज के चंद्रमा के समान उजाला है, और अरिहंत परमात्मा के पर्याय में तो यह पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा है। पर चंद्रमा तो सभी के पास में है ना। ऐसे उनकी अवस्थाओं को पहचानना चाहिए। अज्ञानी जीव है तो पूर्ण चंद्रमा के समान, पर उसे खबर ही नहीं है। तो क्या उसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चंद्रमा की खबर ही नहीं है? वो तो अपने आप को क्या माने बैठा हुआ है? शरीर देख रहा है अपने आप को। शरीर नाम की तो जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। बोलो कितना हमारा ब्रह्म में जीवन चल रहा है। 24 घंटा किसको सजाते रहते हैं? किसको साधते रहते हो भाई? अपने से भिन्न पर पदार्थ। 24 घंटा हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र, हमारा वीर किधर लग रहा है? जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मूल में तो कोई वस्तु नहीं है। निश्चय से शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये जड़ है, और तुम अपनी जगह स्थायी हो। कहाँ हो? ना कहीं आते हो ना कहीं जाते हो। ऐसे चैतन्य सूरज भगवान आत्मा हो, ना कहीं आते हो और ना कहीं जाते हो, ना कभी गए हो और ना कभी जाओगे। क्या भाई साहब? ज्ञानियों को ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान हुआ है, तब वैसी जीव को सम्यक दृष्टि कहते हैं, जिसने अपने अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकट कर ली है। बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोय, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मुक्त पद होय।
ज्ञान कला घट घट विषय जोग जुगुत के पार, निज निज कला उद्योत कर मुक्त होए संसार। क्या? अपने अंदर ज्ञान कला उत्पन्न कीजिए, सच्चा ज्ञान कीजिए, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए भाई। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भावो बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कर, सबको ही पर में खपाते चलो। ये काम करना था। हर समय खतौनी करिए ना भाई साहब, मिलावट क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्वरूप में तो कहीं मिलावट हो नहीं रही है। अज्ञानी जीव मिलावट कर रहा है, यही उसकी अज्ञानता है। ज्ञानी मिलावट नहीं करता है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। फिर बताओ दुखी होके बताइए आप। हम तो मिलावट करने लगे हुए हैं। आत्मा में शरीर को मिला रहे हैं, आत्मा में रागादिक परिणतियों को मिलाते हो। भगवान कहते हो वहां कोई मिलावट नहीं हो रही है? तुम कितनी भी मिलावट करने की कोशिश करो, लेकिन वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट होती नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव क्या करते हैं? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान है भाई साहब। कहते हैं ज्ञान सूर्य द्वारा दारुण महाअंधकार का वाप किया है भगवान ने। अर्थात जिनके केवल ज्ञान में अंधकार का अभाव है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जयवंत है। क्या? स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा जयवंत है ही, लेकिन अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में भी ऐसी निर्मल दशाएं प्रकट की है, ऐसा केवल ज्ञान सूर्य प्रकट किया है कि अब उसका कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। क्या? पर्याय भी जयवंत हो गई है। क्यों नहीं होगी जयवंत? क्योंकि उसने जयवंत स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए। क्या भाई साहब? द्रव्य स्वभाव तीनों काल जयवंत है भाई साहब। अमृत का सेवन करने वाला अमर ही होगा ना। अमृत का सेवन करने वाला अमर होगा कि मरेगा? अमरता को प्राप्त हो गए अरिहंत परमात्मा की पर्याय, क्योंकि अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करते हैं वे। इसीलिए उनकी पर्याय भी अनंत काल के लिए, सारी अनंत काल के लिए अमर हो गई है। समझना? अज्ञानी जीव विष का सेवन करता है, विषय कसायों का सेवन करता है, तो हर समय मर रहा है। समझना? विष रूपी प्याले में निरंतर विषय कसायों का सेवन करके भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। विष का सेवन करने वाला तो मरेगा, और अमृत का सेवन करने वाला पर्याय में भी अमर हो जाता है। ये बात हमें यहाँ समझाई जाती है। कहते हैं अर्थात जिनके केवल ज्ञान में अंधकार का अभाव है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जयवंत हैं। त्रिकाली वस्तु तथा उसकी पर्याय दोनों जयवंत हैं। लो आगे बात, वही बात पूछ गुरुदेव श्री ने कही, दोनों जयवंत हो गई हैं। द्रव्य तो तीनों काल जयवंत है ही, लेकिन पर्याय ने उस वस्तु का सेवन किया तो पर्याय भी सारी अनंत काल के लिए जयवंत हो गई हो। ऐसा कहकर अधिकार के अंत में मंगल किया है परम प्रमलधारी देव मुल्ला ने। भाई वस्तु तो सुलभ ही है। लो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं वस्तु तो सबके लिए सुलभ है, सुलभ है, कोई कठिन नहीं है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है निवाय काय। सबके लिए ऐसा काम करना सुलभ है, क्योंकि उसे कहीं जाना आना नहीं है। क्या
आप स्वयं चैतन्य रूप से विद्यमान हो, उसका ज्ञान हमें नहीं है। तो प्रभु कहते ज्ञान कर लो ना भैया, करना ही तो ज्ञान ही तो करना। कौन से भगवान तुमसे पैसा रुपया पैसा मांग रहे हैं? क्यों भैया? है उस सभा में तो बैठना ही नहीं चाहिए जिसमें रुपए पैसे की बात चलती हो, समझ गया? उस सभा में बैठना चाहिए जिसमें अपने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चलती हो। पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि भाई साहब इतने लाख रुपए दे दीजिएगा। समझ में आया भैया? है एक मंदिर बनवा दो, एक स्वाध्याय भवन बनवा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी गुरुदेव श्री ने नहीं बोला मुझसे। ऐसी सभाओं में बैठना ठीक नहीं है भाई। वो तुम्हारे दर्शन को हरने वाले हैं, तुम्हारी श्रद्धा को हरने वाले हैं, तुम्हारे ज्ञान को भी हरते हैं। वो तुम्हें ऐसा बेहोश कर देंगे तुम अनंत काल तक उठ नहीं पाओ वहां से। सही बात है। समझ में आया भाई साहब? जहाँ अपने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चलती हो, आत्मा का ज्ञान कराया जाता है, उस सभा में जुड़ना है, वो हमारे कल्याण की बात है। क्या जाता है इसमें आत्मा का भी ज्ञान ही तो करना है भाई साहब। थोड़ा जागृति रखिए भाई, 6:45 बजने को है। देखिए भाई, ये कौन है? माता जी, थोड़ा जागृति लाइए प्लीज। अच्छी बात नहीं है भाई। क्या करूं, अनादिकाल से शरीर को अपना मान के सो रहा है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। कभी एक समय भी पर्याय में ऐसी जागृति नहीं आई कि भाई साहब मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। अगर जिस समय ऐसी जागृति आ जाए तो समझ लेना भव का किनारा आ गया उसका। चलिएगा, कहते हैं भाई वस्तु तो सुलभ ही है। कहाँ जाना है भाई साहब? आप स्वयं आत्मा हो। वस्तु तो सुलभ ही है परंतु देखने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी देखते हैं उस चीज को, देखने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। वस्तु सत्य है, सब भगवान स्वरूप भगवान आत्मा सबके पास में है। देखने वाले भव जीव होते हैं, उसी में देखते हैं। सब दौड़ में लगे, विषय भोगों की दौड़ में लगे भैया। समझ गए ना आप? वस्तु सत है और सत सरल है। क्या? सत सरल है, सुगम है, पर उस सत्य स्वभावी वस्तु को कोई बताने वाला ज्ञानी मिलना दुर्लभ है। क्या कह दिया? आत्मा की बात बताने वाले दुर्लभ है। अब उनका भी धीरे धीरे भाई साहब धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। देखो ना अपने बीच में कितने ज्ञानी लोग चले गए हैं। ज्ञानचंद वित्सा वाले, सोनागिर वाले, डॉक्टर उत्तम चंद जी, अपने बड़े दादा भाई साहब, इंदौर से आपके पंडित ऋषभ जी, ऋषभ पंडित जी साहब, कल आपके अरविंद भाई साहब पंडित जी, रविंद्र जी भाई साहब के बड़े भाई, कितने कितने ज्ञानियों का जो है। आगरा से आपके वो वीरेंद्र कुमार जी, जो गुरुदेव श्री के साथ में रहने वाले, तत्व चर्चा को समझने वाले, ऐसे लोगों का भाई साहब विरह होता चला जा रहा है। मुझे तो कैसा में अब जो है अपने ज्ञान में सच्चा ज्ञान उत्पन्न कर लो भाई साहब। ये तो जुगनू बच चमक रहे हैं, वो उनका भी भाई साहब कुछ काल में अभाव हो जाएगा। तो कहती है सत स्वभावी वस्तु का कोई बताने वाला ज्ञानी मिलना दुर्लभ है। बस ये समझिए आप। अपनी आत्मा का ज्ञान कराने वाले बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। हमें आपको सहज रूप से अगर मिल गए हैं तो भाई साहब हमें अपना काम कर लेना चाहिए। अब किसी का इंतजार नहीं करना, किसी की तरफ देखना नहीं है। तो कहते हैं महा दुर्लभ है, सत स्वभावी वस्तु को कोई बताने वाला ज्ञानी मिलना दुर्लभ है। समझ गए आप? बुलाने वाले तो बहुत है धर्म की लाइन में, अपनी चैतन्य वस्तु को बताने वाले तो अब दुर्लभ है। अरे अपना स्वभाव दुर्लभ नहीं है, स्वभाव तो भाई साहब सुलभ है। हमें ज्ञान नहीं है भाई साहब, भूल गया। अरे
जैसे हाथ में रखा हुआ सोना सोने को भूल गया है, रखा तो वही हाथ में ही है ना, है? कोई चश्मे को ढूंढता, चश्मा तो वही लगा हुआ है पर उसका ज्ञान नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान आत्मा है पर उसे ज्ञान नहीं है। वो तो शरीर को अपना माने बैठा, वो तो यहाँ आएगा तो मालूम पड़ेगा ना भाई साहब। कहते हैं अपना स्वभाव दुर्लभ नहीं है, संसार अनंत काल होने पर भी स्वभाव के आश्रय से उसका अल्प काल में अभाव होकर मुक्त दशा प्राप्त होती है। देखो नहीं आपके सामने भाई ये जो भी है सो रहे हैं, बिल्कुल भी जागृति नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है अपनी आत्मा की, सहज में मिल रहा है। जैसे किसी को जो है बच्चे को जो है ना भाई साहब उसे जो है अमीर के यहाँ पैदा हो गया है भाई साहब, कुछ कमाना माना नहीं पड़ा तो उसकी कीमत नहीं करता है क्या मुकेश भैया है, पुण्य की वजह से मिल गया है तो उसकी कीमत नहीं करता है। अरे उनसे पूछो उन भिखारियों से जिनको बेचारों को एक टाइम भोजन नहीं मिलता, एक रोटी नहीं मिलती है, हम कितना दुरुपयोग करते हैं। भगवान आत्मा की बातें चल रही तो भी कह खर्राटे ले रहे हो, भाई शर्म आना चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति बिल्कुल भी करना नहीं है। कहते हैं अपना स्वभाव दुर्लभ नहीं है, संसार अनंत काल होने पर भी, संसार अनंत काल का होने पर भी स्वभाव के आश्रय से उसका अल्प काल में अभाव होकर मुक्त दशा प्राप्त होती है। अल्प काल में बोलिए, अरे संसार रूपी पर्याय तो भाई साहब क्षणभंगुर तत्व है, एक समय मात्र की है? वह कोई ज्यादा लंबी नहीं होती है। ज्यादा लंबा तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है, और फिर उसके आश्रय से जो पर्याय प्रकट होगी वह अनंत काल तक रहेगी आपके साथ में। और क्या लोगे भाई साहब, दुख की पर्याय का समय कितना है? ज्ञानी कहते अल्प है, एक समय मात्र की है वो संसार रूपी पर्याय। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो शाश्वत है, और उसका आश्रय लेने वाली जो पर्याय वह भी अनंत काल के लिए शाश्वत हो जाती है। ऐसा भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है भैया। अपना स्वभाव दुर्लभ नहीं है, संसार अनंत काल का होने पर भी है भाई साहब। आपके कमरे में काफी समय से अंधकार पड़ा हुआ है, काफी समय से अंधकार पड़ा हुआ है, बोलो भाई साहब, वर्षों से पड़ा हुआ है। ऐसे कई जंगल में मकान बने हुए राजा महाराजाओं के, कह ये तो मर गए, 2000-5000 वर्ष पहले अंधकार पड़ा हुआ है, तो भाई साहब उसको भगाने, अंधकार भगाने में कितना समय लगेगा आपको? बोलिएगा। अरे जिस समय आपने उजाला कर दिया उस समय अनंत काल का अंधकार भी गायब हो जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं तू अपने आप को चेत निसर भगवान आत्मा, तूने अपने आप को स्वीकार किया तो पर्याय में होने वाले मोराग्देश रूपी अंधकार तत्काल भाग जाते हैं। और क्या लोगे भाई? आत्म जागृति धर्म है। संसार अनंत काल का होने पर भी स्वभाव के आश्रय से उसका अल्प काल में अभाव होकर मुक्त दशा प्राप्त होती है। गजब है, इसीलिए सुलभ है, इसीलिए सुलभ। अपनी वस्तु को कहाँ जाना है भाई साहब? है भाई साहब बोलो, है अपनी वस्तु तो सुलभ ही होती है ना, ज्ञान के अभाव में दुर्लभ हो रही है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है व्यवहार का। ये पंडित जी जयचंद सामने 12 भावना में लाएंगे। मैं तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप ही हूँ, मेरी मुक्ति में मेरे से दूर नहीं है। क्या ज्ञानी को ऐसा अंदर में प्रतिभास हुआ है कि भाई साहब मेरी पर्याय में अब अल्प काल में केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय आने वाली है।
क्योंकि मैंने मुक्त स्वरूपी आत्मा का वर्ण कर लिया है। किसके साथ है भाई साहब? किसका वर्ण किया है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है, उसी दृष्टि में मैंने बसा लिया है। अब ज्ञानी कहता कि अल्प काल में मेरी पर्याय में मुक्त दशा आने वाली है। समझ आया भैया? ऐसी चीज पर दृष्टि उसने लगाई है कि अब उसकी पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है। मैं तो त्रिकाल मुक्त स्वरूपी हूँ, मेरी मुक्ति भी मेरे से दूर नहीं है। मेरा स्वभाव है, वह सदा सुलभ है। जो जीव अपने निस्वभाव का भान करके, क्या क्या, जो जीव स्वभाव का भान करके क्या करना, ऐसा जानो तुम शरीर नहीं हो, तुम रागादिक परिणति वाले नहीं हो, तुम तो चेतन सर भगवान आत्मा हो। ऐसी स्वीकृति करना वैसा, उसका नाम भगवान ने धर्म कहा है भाई साहब। भूले हुए भगवान छे, अनादिकाल से अज्ञानी जीव है, अपने आत्म स्वरूप को भूला हुआ है। कहते हैं जो जीव अपने निस्वभाव का भान करके उसमें ही लीन हो गए हैं, उन्हें परमात्म दशा प्रकट हुई है। ऐसे भगवान पर्याय में मिलते हैं भाई साहब। वे सदा जयवंत वर्तते, क्या है, रहिए अनंता अनंत काल यथा शिव परम। भाई अहो केवल ज्ञान जयवंत वर्त रहा है अनंत परमात्मा की पर्याय में और सिद्ध परमात्माओं की पर्याय में। ऐसा कहकर मुनिराज ने स्वयं के लिए केवल ज्ञान की भावना प्रकट की है। क्या कि प्रभु वे हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ऐसी भावना चलती है ज्ञानियों के अंदर। समझ में आया भाई साहब? अज्ञानी जीवों की पर्याय में तो विषय भोगों की भावनाएं चलती हैं। काय की विषय भोग की, मरा जा रहा है, टेंशन। ज्ञानी के अंदर में तो बस एक ही अपनी आत्मा की भावना चल रही है। भावना यानी उस रूप पर मन करना। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, क्या, जिसके अंदर अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रतीति चल रही है, जो अपनी पर्याय में शुद्धात्मा रूप से परिणत हुआ है, वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्राप्त करने वाला है। आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। कहते हैं केवल ज्ञान जयवंत वर्त रहा है। ऐसा कहकर मुनिराज ने स्वयं के लिए, क्या भैया, स्वयं के लिए केवल ज्ञान की भावना प्रकट की है। इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है, क्या भाई साहब, ऐसे है भगवान से ये ऐसा काम साधो भाई साहब। हमने तो भगवान को क्या बना रखा है कि भगवान हमें लड़का दे दो, हमें लड़की दे दो, हमें पुत्र की प्राप्ति दे दो, हमारे घर के संकट दूर कर दो। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया? बहुत से महानुभाव जो ऐसे होते हैं कि महावीर जी में जाते हैं और महावीर भगवान के वहाँ मंदिर में जाके उल्टा साथियां बना देते हैं। क्या मांगते भगवान से? भगवान हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन हमें साथिया को सीधा कर देगी। भगवान से भी आके शर्त लगा देते हैं। क्या भावना समझ लेना, ये भगवान को तुमने गलत यूज किया है, सही बात। हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। भगवान के स्वरूप को समझो। भगवान तो निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी सूरज में मग्न हो रहे हैं। क्या भाई साहब? जो भव्य जीव होते हैं भगवान का इशारा समझ जाते हैं, जैसे गौतम जैसे है, भगवान का इशारा समझ गए, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अपन जो है वो यात्रा निकलती है ना, जल यात्रा, घट यात्रा, भगवान का ब्याह करवाती है ना, है बाजार में ले जाके, काय के लिए कि कोई भी ऐसा भव्य जीव होगा, देख लेगा भगवान की मुद्रा को देख के सामने दर्शन की प्राप्ति कर देगा कि मेरा जीवन तो भगवान जैसा है, मैं भगवान हूँ स्वभाव से।
कहते हैं इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है, जो 5 इंद्रियों के विस्तार है, देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्री पदम प्रमलधारी देव द्वारा रचित नियम साजी की तात्पर्यवती नामक टीका में अर्थात श्री मद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पदम प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्यवती नाम की टीका में परम आलोचना अधिकार नाम का 7वां श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। कल से नए अधिकार की चर्चा अपन करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी